नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, आज़ादी का महीना चल रहा है और इस आज़ादी के महीने में जो है खुशखबरी काफ़ी जो है लोगों को मिल रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई तरह के बड़े सौगात जो है बिहार वासियों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं और इस बार बारी जो है चौकीदार दफादार संघ के लोगों की है। देखिए, एक लंबे अरसे से जो है अपनी मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे चौकीदार दफादार साथी के लिए जो है अब खुशखबरी की बात है कि उनकी बातें जो है ऊपर तक पहुंच गई है और ये काफ़ी अंदर की खबर है। उनकी बातें ऊपर तक पहुंच गई और उनकी बातों पर जो है अब चर्चा भी शुरू हो गया है और उम्मीदतः इसी महीने तक जो है उनके लिए खुशखबरी आ सकती है। आपको बता दें कि चौकीदार दफादार संघ के लोग कई बार जो है आंदोलन किए हैं, कई बार आमरण अनशन किए हैं और जब भी हजारों की संख्या में धरना स्थल पर पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ जो है गूंजती है। देखिए, चौकीदार दफादार की नियुक्ति जो है होती थी, लगातार नियुक्तियां होती थी और उसके बाद नियुक्तियों को बंद कर दिया गया था। नियुक्तियों को बंद कर दिया गया था, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने नियुक्तियों को शुरू करवाया था और फिर जो है नियुक्तियों को बंद कर दिया गया। हालांकि नियुक्तियों को जो है पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगाया और जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हीं का मामला जो है और ये जो मामला है इस पे हाई कोर्ट के फैसले पर हम अडिग हैं। हालांकि मामला अभी भी बताया जाता है कि प्रक्रियाधीन है और चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया, जब हाई कोर्ट मना कर दिया, तो कैसे चौकीदार दफादार की नियुक्तियां हो सकती। देखिए, इसके लिए जो सबसे बड़ी डिमांड रखी गई थी अध्यादेश पास करवाने की, लेकिन अब जो बात अध्यादेश की आती है तो अब स्पष्ट हो चुका है कि उम्मीद नहीं है कि अध्यादेश पास होगा। अध्यादेश पास करवा करके उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना ये काफ़ी मुश्किल होता जाता है और चौकीदार दफादार के लिए परेशानियां भी बढ़ती जा रही। देखिए, कई बार आमरण अनशन, कई बार आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, समझे, और कितना बार जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उतरते हैं पटना की सड़कों पर और मांग एक ही कि जो आश्रित हैं उनकी भर्ती करवाई जाए। आपको बता दें कि जितने भी आश्रित थे, कई लोगों की नियुक्तियां हो चुकी थी, उसके बाद के जो आश्रित बचे हुए हैं जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई थी उनके लिए जो है ये मांग चल रही है कि कम से कम एक बार जो है एक बार हमारी नियुक्ति हो, उसके बाद हो या फिर ना हो, और उसके बाद जो है हम इसकी मांग नहीं भी कर सकते हैं, सभी जनरल कास्ट को जो है उसमें डाला जाए। आपको बता दें कि जब चौकीदार दफादार की नियुक्तियां होती थी तो उसमें जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियाँ होती हैं, खास करके पासवान जाति के लोगों के जो है महत्ता उसमें ज़्यादा होती थी और उसकी नियुक्तियाँ होती थी। लेकिन जैसे ही उनकी नियुक्तियों पर रोक लगा है, लगातार ये लोग जो है विरोध करना शुरू कर दिए। हाल ही फिलहाल में जो है वो लोग धरना पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर, उनके कई नेता वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को आगे पहुँचाएंगे, जूस पिलाते हैं और वो उनके जो आमरण अनशन को ख़त्म करवा देते हैं। यानी कि लेकिन जो चौकीदार दफादार संघ के लोग हैं उनका कहना है कि ये आमरण अनशन जो है हम स्थगित किए हैं, अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो फिर से सितंबर में जो है हम आमरण अनशन करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो अंदर की खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई है वो ये है कि अंदर तक बात चल रही है। जी हाँ, बात अब अंदर तक पहुंच गया है और आपको बता दें कि विधायक जो लखिंदर पासवान है वो भी क्षेत्र की अभी दौरे पर है और साथ ही में उन्होंने बातों को आगे तक पहुंचा दिया है और साथ ही में जो है आपको बता दें कि जो चर्चा निकल कर के आई है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी तक ये बातें पहुंच गई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक भी ये बातें पहुंच गई है और इन बातों पर चर्चा भी जो है होना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि जो चौकीदार दफादार की मांग है, चौकीदार दफादार के आश्रितों की बहाली की मांग है, उस मांग पर कई तरह की अटकलें। देखिए, मांग तो ये रखा गया कि अध्यादेश पास करवाया जाए। अध्यादेश को लेकिन बिहार विधानसभा के पटल से पास कराना, फिर उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना, ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है और ये चीज़ें अब जो है अब फिलहाल के लिए संभव नहीं है। और नियमावली की बात की जाती है तो नियमावली बना करके जो है इनकी नियुक्तियां फिर से शुरू करवाई जा सकती है, लेकिन चौकीदार दफादार संघ के लोगों का कहना है कि नियमावली को कोई भी तोड़ सकता है, हाईकोर्ट फिर से नियमावली को तोड़ दे सकती है, इसलिए अध्यादेश की उनकी मांग थी। लेकिन सवाल ये है कि जो पहले नियुक्तियां हुआ करती थी, जो पहले भर्तियां हुआ करती थी, वो अब लगभग मुश्किल लग रहा है और जो संभव लग रहा है वो लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो है इन लोगों को दिया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, जी हाँ, एक ऐसा जॉब जिसमें एक अवधि तक जो है एक वेतन पर जो है निर्धारित कर दिया जाता है कि इस अवधि तक इस वेतन में आपको हमारे यहाँ सेवारत रहना है और उसके बाद आपको सेवानिवृत्त हो जाना है। तो उम्मीद जो है ये जो महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, खत्म होगा सावन
और ये जो आज़ादी का महीना चल रहा है, इस आज़ादी के महीना में जो है बड़ी खुशखबरी नीतीश कुमार सबको दे रहे हैं और चौकीदार दफादार के लिए भी जो है ये बड़ी खुशखबरी जैसा है। जहां तक खबरें निकल कर के आ रही है अंदर की सूत्रों का हवाले जो खबरें निकल कर के आई है कि इसी महीने में जो है बड़ा खुशखबरी उनके लिए आ सकता है और बहाली के लेकर का अपडेट्स जो है बहुत आ सकते हैं और बातें जो है अंदर तक पहुंच गई है। अब देखने में दिलचस्प होगा कि कब तक इस मामले में जो है नया अपडेट आता है। सभी उसके लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।